हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू टुडेज वर्ल्ड अफेयर्स। और आज जो टॉपिक है वो यूएस के प्रेसिडेंट जो बाइडेन जो है वो यूक्रेन के विजिट पे रहे हैं, जो कि वो भी बिना बताए, और किस तरीके से रशिया ने उस चीज को लिया है, चाइना का क्या स्टैंड है उस चीज को लेकर के, और हाल ही में यूक्रेन की तरफ से डायरेक्ट मदद की मांग करी गई है भारत से। तो कहीं ना कहीं ये सारे एनालिसिस को हम समझने की कोशिश करेंगे और आज के वर्ल्ड अफेयर्स को बहुत इंटरेस्टिंग रखने की कोशिश करेंगे। तो चलिए वीडियो में सीधा लिए चलते हैं आपको इस टॉपिक के साथ में। और ये आपको अल जजीरा का आर्टिकल जो कह रहा है कि जो बाइडेन विजिट्स कीव अनाउंसेस $500 मिलियन का मिलिट्री एड। तो ओवरऑल आप देखोगे किस तरीके से जो बाइडेन यहाँ पे यूक्रेन के राष्ट्रपति के साथ में वोलोदिमीर जेलेंस्की जो की है, तो उनको तरफ मतलब वो मिलिट्री एड अनाउंस करते हैं $500 मिलियन का। और जैसा कि आपको हम बताए कि ये इनका जो विजिट था वो अनअनाउंस्ड था, किसी तरीके से कोई प्रिपरेशंस नहीं किया गया था, ठीक है। और ये आपके सामने दोनों ही लीडर्स जो हैं वो हैंडशेक करते हुए नजर आ रहे होंगे, किस तरीके से वो अपने अपने वार्तालाप को रखने में सक्षम रहे हैं। और इधर कहीं ना कहीं यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट हैं वो दिखा रहे हैं किस तरीके से नुकसान जो है वो वॉर का इनके कंट्री में देखने को मिल रहा है, और उसी चीज को लेकर के यहाँ पे जो बाइडेन विजिट करने आए हैं, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा सिनारियो है। फिर आप देखोगे इस तरफ जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो ये कहता है कि यूक्रेन वॉर, बेसिकली बाइडेन जो है वो कह रहे हैं कि न्यूक्लियर ट्रीटी सस्पेंशन जो है वो एक बहुत बड़ा मिस्टेक है। किसने सस्पेंड किया है? रशिया। एक्चुअली व्लादिमीर पुतिन जो हैं उन्होंने जो न्यू स्टार्ट ट्रीटी साइन हुआ था बेसिकली कि दोनों ही देश जो होंगे, जैसे कि जब कोल्ड वॉर खत्म हुआ यूएसए और यूएसएसआर का जब विघटन हो गया यूएसएसआर का, तो कहीं ना कहीं आप देखोगे तो रशिया जो है वो एक अलग कंट्री बन के निकल के आया और यूएस का मोनोपोली आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा आप देखोगे तो वहां पे एक ट्रीटी को साइन किया गया क्योंकि न्यूक्लियर वेपन्स बहुत ही ज्यादा हो चुका था इन देशों के पास में, और अगर वो जिस एफिशिएंसी के साथ बना रहे थे, अगर वो उतना ही एफिशिएंसी के साथ वापस से प्रोड्यूस करते तो आज शायद दुनिया का सबसे बड़ा वेपन्स इन्हीं के पास में होता। तो ये अपने वेपन्स को डिस्ट्रॉय करने की बात की है एज पर द न्यू स्टार्ट ट्रीटी कि जो भी लैंड बेस्ड, सी बेस्ड, एयर बेस्ड मिसाइल सिस्टम होगा 500 से लेकर 5,500 किलोमीटर तक का, तो उसको ये डिस्ट्रॉय करने की बात कर रहे थे और प्रोड्यूस नहीं करने की बात कर रहे थे, ऐसा कोई नया मिसाइल सिस्टम। लेकिन ओवरऑल रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन जो है वो इस चीज से पुल आउट कर गए अपने आप से, और इसका कारण जो है वो वेस्ट ने बताया कि पुतिन साहब के द्वारा इस काम को किया गया। जबकि उन्होंने क्या कहा पुतिन जी ने कि उन्होंने ये बताया कि यूक्रेन का जब वॉर चालू हो गया तो वेस्टर्न कंट्रीज जो है वो अपने ऑफिसर्स को भेजना चाहती थी इंस्पेक्शन के लिए, और एक्चुअली इंस्पेक्शन सिर्फ एक बहाना था, वो तो हमारा जो भी न्यूक्लियर वेपन जहां हम स्टोर करके रखते हैं उसको वो जानकारी यूक्रेन को देने के पर्पज से आना चाहते थे। तो ऐसा पुतिन का कहना था और इस चीज को लेकर के वो इस ट्रीटी से बाहर आ चुके थे। तो यहाँ पे बाइडेन उसी चीज को कह रहे हैं कि सबसे बड़ा गलती तो रशिया ने किया है इस ट्रीटी से अपने आप को बाहर करके, और ये गलती का खामियाजा जो है वो पुतिन को भुगतना पड़ेगा, ठीक है। और इसी के साथ साथ में अभी रिसेंटली चाइना के जो प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग, उन्होंने भी अनाउंस करा है कि वो ट्रिप पे हैं रशिया के, ठीक है। तो ओवरऑल एक तरफ आप देखोगे बाइडेन जो है वो यूक्रेन के लिए गए, और अब रिसेंटली चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग जो है वो रशिया के ट्रिप पे जाने की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे जियोपॉलिटिक्स जो है वो काफी ज्यादा इन्वॉल्व हो चुका है, और जैसा कि आपको हम बताएं कि अभी यूक्रेन जो है वो भारत से भी मदद मांग रहा है। तो चीजें कुछ इस तरीके से ही है। वेल, आपके सामने ये जो मैप है इस चार्ट से आप देखोगे तो यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि कितना मदद अब तक यूएस ने यूक्रेन को किया है, और आप देखोगे ये साल भर का डेटा है क्योंकि रशिया यूक्रेन वॉर जो है वो लगभग साल भर होने को भी आ चुका है। तो यहाँ पे आप देखोगे टोटल 76.8 बिलियन का फंड जो है वो यूएस ने यूक्रेन को किया है, और उस टोटल में से आप देखोगे तो इतना का ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस, इतना का फाइनेंशियल, ठीक है, और सिक्योरिटी असिस्टेंस के फॉर्म में भी इतने का बजट किया है। इसके अलावा आप देखोगे तो सिक्योरिटी असिस्टेंस का ही पार्ट, फिर वेपन्स एंड इक्विपमेंट के लिए सबसे बड़ा चंक आप देखोगे, अभी तक का सबसे बड़ा चंक आप देखिए अगर परसेंटेज वाइज, तो फाइनेंशियल के बाद में सीधा का सीधा वेपन्स एंड इक्विपमेंट के लिए। लेकिन कहीं ना कहीं वॉर को उकसा कौन रहा है? अगर यूक्रेन बहुत छोटी सी कंट्री है, रशिया बहुत बड़ी कंट्री है, ठीक है, वो बात अलग है कि किसी भी कंट्री का सॉवरिन हिस्सा को अगर आप लोगे तो वो कंट्री रेजिस्ट करेगा, ठीक है। जैसे आज अगर अरुणाचल प्रदेश के ऊपर, लद्दाख के ऊपर चाइना क्लेम करता है तो भारत उसका मुंहतोड़ जवाब भी देता है। उसी तरीके से यूक्रेन जो लुहांस्क और डोनेट्स्क जो उसका रीजन है जिसकी वजह से वॉर चालू है, डॉनबास जिसको मिला के बोलते हैं, तो रशिया जो वो हथियाने की कोशिश कर रहा है वो गलत है। लेकिन ओवरऑल इस वॉर को बढ़ावा देने वाले भी तो वेस्टर्न कंट्रीज ही हैं, क्योंकि ये लगातार वेपन्स जो है वो फाइनेंशियल असिस्टेंस जो है वो दे रहे हैं और वॉर का हिस्सा बनाए रखने की बात भी यही कर रहे हैं। और ये जो सोर्स है आप देख सकते हो किस तरीके से यहाँ पे वर्ल्ड इकोनॉमी को दर्शाया जा रहा है, काउंसिल फॉर फॉरेन रिलेशंस का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आप बात कर
सकते हैं कि यूक्रेन जो है वो दुनिया में यूएस का मिलिट्री एड का सबसे बड़ा लाभ लेने वाला कंट्री है। इन्वेजन के बाद से आप देखोगे तो यूक्रेन कितना आगे निकल चुका है, ठीक है। आप देखो इजराइल सबसे अच्छा मुल्क दोस्त यूएस का, वो काफी कम पे है, अफगानिस्तान, इजिप्ट, लेकिन यूक्रेन आप देख रहे हैं, मतलब वॉर का बहुत बड़ा कारण यूएस खुद भी है। आप इस डेटा से भी समझ सकते हो कि उकसाने का काम अगेन जो है वो यूएस की तरफ से ही किया गया है। यूएस ये देखिए आप 70 बिलियन से ज्यादा का जो इन्वेस्टमेंट के फॉर्म में वो कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ह्यूमैनिटेरियन, मिलिट्री, फाइनेंशियल, इसमें सबसे बड़ा चंक तो वो मिलिट्री को ही प्रेफर किए हैं। आप देख रहे हैं 70 बिलियन से ज्यादा में 40 बिलियन या लगभग 45 बिलियन के आसपास आप कह सकते हो कि ये पूरा का पूरा एड जो है वो मिलिट्री में ही किया गया है, ठीक है। इसके अलावा आप कहीं ना कहीं देख सकते हो कि किस तरीके से बाकी जो यूरोपियन कंट्रीज हैं जीडीपी वाइज उन्होंने कितना का कंट्रीब्यूशन दिया है यूक्रेन को। तो ये आपके सामने चार्ट है, कुछ इस तरीके से आप देख सकते हो कि जो बाल्टिक नेशंस भी हैं, एस्टोनिया, लत्विया, लिथुएनिया, ये सारे भी टॉप पे आते हैं जो मिलिट्री एड यूक्रेन को दे रहे हैं। फिर आपके सामने ये जो चित्र है, इस चित्र में आप देख सकते हो किस तरीके से आर्म्स सप्लाई किया जा रहा है, कितने बिलियन का यूक्रेन को, ठीक है। इसके अलावा आप देखोगे तो कहीं ना कहीं इवन ऑयल और गैस का जो सप्लाई है वो किस तरीके से, कतर जो है वो वर्ल्ड टॉप एक्सपोर्टर है एलएनजी का, ठीक है, लिक्विफाइड नेचुरल गैस का। और यूएस का रिप्रेजेंटेशन कितना है एलएनजी सप्लायर में यूरोपियन यूनियन के, इसके अलावा उतने का प्रॉफिट वगैरह यहाँ पे दिया गया है। नेक्स्ट आप देख सकते हो फार्म प्रोडक्ट्स वगैरह कि किस तरीके से इंटरनेशनल सेल्स जो है फार्म प्रोडक्ट्स का वो ओवरऑल इंपैक्टेड रहा है। इसकी वजह से आज भारत भी कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन को देख रहा है, ठीक है। तो ये आपके सामने ये सारे पॉइंट्स हैं। नेक्स्ट आप देखोगे तो ये यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस का ऑफिशियल वेबसाइट है यूएस गवर्नमेंट का, जहां पे बाइडेन जो है वो कह रहे हैं कि यूक्रेन विल नेवर बी अ विक्ट्री फॉर रशिया, नेवर। तो यूक्रेन को लेकर के वो ये कह रहे हैं कि रशिया ये ना सोचे कि यूक्रेन कभी हार मानने वालों में से है, यूक्रेन कभी जिंदगी में हार नहीं मानेगा, ऐसा यूएस के प्रेसिडेंट जो बाइडेन का मानना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो हम आपसे बार बार कह रहे थे, तो यहाँ पे आप देखो कीव 6 दिल्ली सपोर्ट फॉर यूएन पीस रिजोल्यूशन। अब यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको ओवरऑल समझना होगा गेम डिप्लोमेसी का कि यूक्रेन को पता है कि भारत जो है वो बहुत ही अच्छा दोस्ती रखता है रशिया के साथ में भी, यूरोपियन कंट्रीज के साथ में भी, यूएसए के साथ में भी, और यूक्रेन के साथ तो है ही। ऑल्दो एक समय अभी रहा है, रिसेंटली फरवरी का एक आर्टिकल आया था जहां पे यूक्रेन डिमांड कर रहा था कि रशिया से तेल परचेज करने के चक्कर में, एनर्जी परचेज करने के चक्कर में इंडिया और चाइना के ऊपर यूएस सैंक्शंस भी लगाए। तो ये वही यूक्रेन है जो आज यूक्रेन मदद की मांग कर रहा है। खैर आपको पता होगा कि हम सबसे ज्यादा जो तेल है वो रशिया से फिलहाल कहीं ना कहीं ले रहे हैं, तो ये वजह से कहीं ना कहीं यूक्रेन की ये बात कही गई है। यूक्रेन बेशक इस बात को समझ ले कि रशिया हमारे लिए ऑल वेदर अलाई रहा है, लेकिन इस बार अभी चीजें कुछ बदली हैं क्योंकि चाइना जो है वो पिक्चर में इन्वॉल्व हो चुका है। चाइना के पास में पैसे भी हैं, चाइना के पास में मिलिट्री भी है, चाइना के पास में कहीं ना कहीं ओवरऑल दुनिया में रीच करने का ग्लोबलाइजेशन की वजह से एक्सेस भी है। तो चाइना अपने आप में काफी ज्यादा स्टेक रखता है। और सेम चीज माननीय प्रधानमंत्री जो है उन्होंने अपने डिप्लोमेसी के तहत भारत के रिश्ते को इतना बेहतर बनाया है कि इंडिया का बहुत बड़ा रोल होगा पीस रिजोल्यूशन के लिए। तो चाइना और इंडिया जो है वो दो ऐसे मुल्क होंगे जो इस वॉर गेम को बदलने की परिस्थिति रखते हैं, लेकिन कितना वो करते हैं देखने वाली बात ये होगी। इसके अलावा आप देखोगे तो यहाँ पे पुतिन साहब कह रहे हैं कि 1 साल जो है वो पूरा हो चुका है और इस वजह से न्यूक्लियर ट्रीटी से जो बाहर निकलने की बात हमने आपसे बताई, यहाँ पे उसी चीज को दर्शाया जा रहा है, ठीक है। ओवरऑल नुकसान दोनों ही मुल्कों का हुआ है, ऐसा कुछ स्पेसिफिक नहीं है कि किसी एक को ज्यादा या किसी एक को कम। यूक्रेन का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट ज़ैपोरिज़िया, जैसा कि आपको पता होगा, काफी नुकसान हुआ, ठीक है। इसके अलावा आप देखोगे कीव शहर और साथ साथ में बहुत ज्यादा मतलब जो पढ़ने वाले बच्चे थे, ऑपरेशन वंदे भारत से हमने उन लोगों को, इंडियन स्टूडेंट्स को भी अपने वतन वापस लेकर के हम आए। फिर ये आर्टिकल जो है वो कह रहा है 1 साल बाद में कि चाइना ब्लेम कर रहा है यूएस हेजीमनी को, यूएस के हेजीमनी को, रशिया के नहीं, क्योंकि वो कह रहे हैं यूक्रेन में जो वॉर हुआ वो यूएस के हेजीमनी के वजह से देखने को मिल रहा है, ठीक है। इसके अलावा आप देखोगे वॉल स्ट्रीट जर्नल का आर्टिकल जहां यूएस वार्न करता है चाइना को अगेंस्ट सप्लाइंग आर्म्स टू रशिया इन यूक्रेन वॉर, क्योंकि उसको पता है कि चाइना जो है वो आर्म्स सप्लाई कर सकता है रशिया को। इस वजह से यूएस जो है वो चेतावनी दे रहा है चाइना को कि आप ऐसा बिल्कुल मत करिएगा, ठीक है। तो ये ओवरऑल कॉन्फ्लिक्ट काफी बढ़ चुका है। पुतिन जो है वो कह रहे हैं कि वो वेट कर रहे हैं सी का अमिड चाइना पीस पुश ऑन यूक्रेन। तो यहाँ पे पुतिन खुद भी यहाँ पे कह रहे हैं कि वो सी जिनपिंग का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि जैसा कि आपको हम बताएं
कि शी जिनपिंग का जो विजिट होगा वो काफी उम्मीदों के साथ देखा जा रहा है। हो सकता है वॉर जो है वो थोड़ा कम किया जा सके, रशिया को सपोर्ट भी दिया जा सकता है। ओवरऑल जो है वो सबसे बड़ा मिलिट्री एक्सरसाइज भी आपको हम दिखा दें कि यहाँ पे रशिया, चाइना और साउथ अफ्रीका जो है वो मिलिट्री ड्रिल्स भी कर रहे हैं यूक्रेन वॉर के बीच में। हालांकि रशिया का कहना है कि हम कोई भी हाइपरसोनिक मिसाइल टेस्ट जो है वो नहीं कर रहे हैं, तो ये खतरे की घंटी भी है यूक्रेन रीजन के लिए। खैर ओवरऑल मैप आप देख सकते हो यहाँ पे, इस सॉरी रेड कलर का जो हिस्सा है यहाँ पे, ये पूरा का पूरा जो है वो रशियन मिलिट्री कंट्रोल में है, जिसमें आपको पता ही है कि क्रीमिया वगैरह रशिया हथिया चुका है ऑलरेडी। और ये यूक्रेन का जो न्यूक्लियर पावर प्लांट जैपोरिजिया ओडेशा एक पोर्ट टाउन है, ठीक है। इसके अलावा आप देखोगे खार्किव शहर, यहाँ पे एक भारतीय नेशनल की मौत हो गई थी, कीव उसकी राजधानी। तो ये ओवरऑल यूक्रेन का मैप है, रशिया से काफी हद तक सटा हुआ है और बेलारूस वगैरह आपको नजर आ रहा होगा किस तरीके से ओवरऑल ये समीकरण बन रहा है। और यही वो रीजन था जिसको लेकर के ये लड़ाई काफी चालू है, क्योंकि इसी रीजन में काफी ज्यादा मिनरल्स वगैरह की भी उम्मीद करी जा रही है कि आपको देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट मैप आप देखोगे तो यहाँ पे अगेन जो यूक्रेन का रीजन है, एक्चुअली मोल्दोवा से वॉर करने की बात अभी जो है वो रिसेंटली अनाउंस करी गई है। कहीं ना कहीं पुतिन जो है वो कह रहे हैं कि यूक्रेन जो है वो मोल्दोवा के ऊपर हमला कर सकता है और वाइसी वर्सा चालू है। तो मोल्दोवा जो कंट्री है उसका जो रीजन है उसको लेकर के भी मतलब विवाद जो है वो बढ़ चुका है। खैर आगे कुछ होगा तो बिल्कुल हम फर्दर कंटेंट के साथ आप तक जुड़ेंगे। लेकिन इसके अलावा आप रशिया का भी मैप देख सकते हो, यहाँ से दुनिया की सबसे बड़ी लैंड जो बेस्ड कंट्री है वो आपको नजर आ रही होगी। और ये यूएसएसआर के पहले तो और भी ज्यादा बड़ा था, ठीक है। आप देखोगे तो ऊपर इधर कारा सी वगैरह, लाप्तेव सी वगैरह नजर आ जाएगा, बेरेंट्स सी, व्हाइट सी, ठीक है। फिर इधर वोल्गा रिवर जो है वो भी आपको नजर आ रहा होगा, ठीक है। मॉस्को इसकी राजधानी जो यूरोपियन रीजन के पास में पड़ता है। सोची शहर भी है, आपको रशिया में ही मिल जाएगा, ब्लैक सी के पास में, कैस्पियन सी के नीचे जो है इसके लाई करता है। कॉकासस माउंटेन्स वगैरह ज्योग्राफिकली भी आप इन चीजों को देख सकते हो, ठीक है। ओवरऑल रशिया जो है वो लिटरली साइज में कितना ही बड़ा है आप इस चीज को यहाँ अंदाजा लगा सकते हो। आर्कटिक सर्कल जो है वो भी पास होता है, रीजन बीइंग कि आर्कटिक ओशन के पास में ये लाई करता है और आर्कटिक ओशन के पास में लाई करने की वजह से ये उस सदस्य का हिस्सा भी है, ठीक है। और सी ऑफ ओखोत्स्क भी है, जहां जापान को लेकर के यहाँ पे कंट्रोवर्सी जो है वो रहती है, क्यूरिल आइलैंड डिस्प्यूट बिटवीन रशिया और जापान, ठीक है। ओवरऑल ये सारा का सारा आप देख सकते हो, मैप के तहत याद कर सकते हो। उरल माउंटेन्स आपको नजर आ रहा होगा जो कि डिवाइड करता है यूरोप और एशिया को, जिसको यूरेशिया हम बोलते हैं। तो ये पूरा का पूरा ज्योग्राफी है। चुक्शी सी वगैरह भी है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कहाँ पे लोकेटेड है, तो ये इससे भी आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट आप वर्ल्ड मैप से देख सकते हो किस तरीके से भारत जो है उसके साथ में रिश्ता जो है वो चाइना आपको नजर आया, जिस कंट्री को हमने देखा। यूएस आपको हमने बार बार मैप में दिखाया ही है कि ये यूएस है आपके सामने। और इसके अलावा आप रशिया को देख ही रहे हो, काफी बड़ा कंट्री रशिया, ठीक है। और यूक्रेन शायद आप ध्यान से देखोगे तो आपको दिख जाएगा, यूक्रेन ये रहा। और ये ओवरऑल लड़ाई जो है वो चीजों को लेकर के चालू है। फिर आपके सामने जो है वो इस तरीके से कुछ दृश्य कि किस तरीके से यहाँ पे जब बाइडेन साहब आए तो उन्होंने क्या क्या मतलब लिखित में अनाउंसमेंट्स करके वो गए। और यहाँ पे जेलेंस्की जो है वो बड़े उम्मीद के साथ में देख रहे हैं कि शायद आप वॉर को रोक सको तो रोक दो, क्योंकि चीजें बहुत ज्यादा नुकसान हो चुकी हैं। खैर अभी ये कब तक चालू रहेगा इसका कुछ हम गारंटीड नहीं कह सकते हैं। और ये मोल्दोवा का रीजन जिसका हमने डिस्कस किया कि किस तरीके से ट्रांसनिस्ट्रिया जो रीजन है इसको लेकर के वॉर का उम्मीद लगाया जा रहा है। यूक्रेन का कहना है कि रशिया वॉर कर सकता है आपके ऊपर, और रशिया कह रहा है कि यूक्रेन आपके ऊपर वॉर कर सकता है। और अल जजीरा का हम मैप जो है वो आपको सामने दिखा रहे हैं। यहाँ पे पुतिन साहब जो है वो काफी जो है वो अग्रेसिव हैं और कहीं ना कहीं चीजों को लेकर के आपको दर्शा रहे हैं कि हो सकता है चीजें और बदतर हो सकती हैं। ये यूरोपियन आर्मी की तस्वीर है जहाँ पे वो अपने सपोर्ट को दर्शा रहे हैं, किस तरीके से वो यूक्रेन की मदद जो है वो कर रहे हैं। इसके अलावा यूएन में भी चीजें चालू हैं कि पीस टॉक्स को लेकर के बात चल सके कि वॉर जो है वो बंद किया जा सके, क्योंकि ये ग्लोबलाइजेशन की वजह से दुनिया को नुकसान देखने को मिल रहा है। अभी किसी एक मुल्क को नहीं नुकसान हो रहा है। ह्यूमन राइट्स का वायलेशंस आप देखोगे, कहीं ना कहीं विमेंस के ऊपर जो अत्याचार किया जा रहा है, ओवरऑल स्टूडेंट्स का जो नुकसान हो रहा है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज में जो नुकसान हो रहा है, तो पूरा का पूरा विश्व जो है वो इस चीज से परेशान है। और इनको तो हम सब पहचानते ही हैं। तो ये चाचा बड़े ही ताकतवर चाचा रहे थे, ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप साहब। और शायद कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि अगर ट्रंप साहब रहे होते तो रशिया यूक्रेन वॉर भी नहीं हुआ होता, क्योंकि पुतिन जो है उनको मालूम था कि ये इंसान जो है वो वर्चस्व रखता है चीजों को लेकर के और हल्के में इनको आंकना गलत होता। लेकिन जो बाइडेन जो है कहीं ना कहीं सारे के सारे रिपब्लिकन्स भी उनके खिलाफ में इस वक्त हैं, क्योंकि वो चीजों को सही से लेकर के नहीं चल पा रहे हैं। उन्होंने रशिया को हल्के में ले लिया, अंडर एस्टिमेट किया, और रीजन बीइंग कि आज वॉर जो है वो खत्म नहीं हो रहा है।
तो ये एक पुराना दृश्य और ये इस वक्त जो है वो बहुत बड़ा तस्वीर जो आपके सामने। ओवरऑल आप देखोगे तो इंडिया का बहुत ही बड़ा रोल है, क्योंकि इंडिया वो कंट्री है जिसका रशिया के साथ में भी बहुत बढ़िया रिलेशन है, क्योंकि 1971 जब बांग्लादेश को आजाद किया गया, ऑपरेशन विजय चलाया गया, उस वक्त भी यूएस से जो है वो भारत के खिलाफ था, पाकिस्तान के समर्थन में वो था। लेकिन रशिया एक ऐसी कंट्री है जिसने उस वक्त भी भारत का हाथ थामा, और साथ साथ में आज जब हम कश्मीर आर्टिकल 370 एब्रोगेट किए तब भी रशिया हमारे साथ था। चीजें जब जब बदतर हुई हैं तब तब रशिया जो है वो भारत का हाथ हमेशा पकड़ता हुआ नजर आया है, और हम एक दूसरे के दोस्ती का बहुत बड़ा एग्जांपल है। आज आप देखोगे तो सबसे ज्यादा तेल हम, जैसा कि आपको बताया, कि रशिया ही सप्लाई कर रहा है, वरना हमारे यहाँ क्रूड ऑयल और भी महंगा आएगा, क्योंकि मिडिल ईस्ट में काफी ज्यादा इंस्टेबिलिटी है। लेकिन रशिया सस्ता तेल जो है वो भारत को प्रोवाइड कर रहा है। वॉस्ट्रो अकाउंट के तहत हम ट्रेड रिलेशंस को भी सुधार रहे हैं। तो रशिया के साथ हमारा बहुत ही अच्छा दोस्ती है। इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, हमने कल चाबहार और ईरान के ऊपर जो वीडियो बनाया है, आप वहां से भी देख सकते हो। अगर आपने नहीं देखा है वीडियो तो आप जाकर के देखिएगा। काफी डिटेल्ड वीडियो है कि किस तरीके से इंडिया का कंट्रीब्यूशन ईरान के साथ में मिलकर के रशिया और ये तीनों मुल्क जो हैं वो पूरे के पूरे रीजन को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस वजह से यूक्रेन का जो डिमांड है कि वॉर को एंड करना, तो भारत और चाइना को मिलकर के इस विषय पे सोचना चाहिए। क्योंकि अगर हम लेसन्स की बात कर लें तो यूक्रेन आज न्यूक्लियर वॉर नहीं अफोर्ड कर पा रहा है, क्योंकि उसके पास में वेपन्स भी तो नहीं है ना, न्यूक्लियर वेपन्स। ऑल्दो वो वेस्टर्न कंट्रीज मदद तो कर रहे हैं, लेकिन जितना करना चाहिए उतना नहीं किए हैं। आपको बता दें 1962 में जब इंडो चाइना वॉर हुआ था तो उस वक्त भारत ने यूएस से भी मदद मांगा था, लेकिन जब तक मदद आता तब तक वॉर ओवर हो चुका था। तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा लेसन तो ये भी है कि आत्मनिर्भर बनो। रीजन बीइंग कि आज प्रधानमंत्री का जो आत्मनिर्भर भारत का इनिशिएटिव है वो बिल्कुल सही है। हमें सेल्फ रिलायंट ही बनना चाहिए, दूसरों के ऊपर निर्भरता खत्म करना होगा। और इस वॉर के लिए हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और चाइना के लीडर हैं ये सब मिल करके अपनी बात को रखें, और शी जिनपिंग वगैरह जो हैं ये कहीं ना कहीं पुतिन जी से और यूक्रेन के प्रेसिडेंट वगैरह से इस बात को दोहरा सके कि चीजों को शांति में ही लेकर के चलना ज्यादा बढ़िया होगा दुनिया के लिए, विश्व स्तर के लिए। और इंडिया को एक ग्लोबल लीडर बनने का बहुत बड़ा 21st सेंचुरी में ये एक अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि अगर हम इस वॉर को एंड करवा सकते हैं तो हमारा जो ओवरऑल वर्चस्व होगा, जो मल्टीलैटरलिज्म की हम बात कर रहे हैं, उसमें हम टॉप मोस्ट कंट्री नजर आएंगे। तो इस अपॉर्चुनिटी को भी भुनाना चाहिए और इस रिश्ते को और बेहतर बनाना चाहिए। ये हमारा वीडियो था आज का वर्ल्ड अफेयर्स का। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी करिएगा, और अगर किया है तो बाकी लोगों को भी बोलिएगा करने के लिए, भेज करके वीडियोस को। मिलते हैं फिर ऐसे ही कंटेंट के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।